बोला है, वो बोला है कि न्यू पेंशन स्कीम 2225 करोड़, वो 2225 नहीं है, वो 1225 है, क्योंकि आपने कहा कि फैमिली पेंशन 1375 है और 2225 बोल के आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ का तो अंतर रहेगा। 50 करोड़ अंतर तब रहेगा जब आप 1225 बोलेंगे तो 1225 करोड़ न्यू पेंशन है और ओल्ड पेंशन में अभी भी 10,000 करोड़ रुपया जा रहा है। अब ये 10,000 करोड़ रुपया लगातार आगे जैसे जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के एम्प्लॉइज कम होते जाएंगे वो घटता जाएगा, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उसमें फैमिली पेंशन भी कम होगी, उसी के अंदर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन ये कम होगी और साथ साथ जो नए एम्प्लॉइज जैसे आते जाएंगे उनकी न्यू पेंशन में बढ़ती चली जाएगी और न्यू पेंशन बढ़ने के बाद ये जो डाटा एक सेंटर में एक जो कमेटी बनी थी उसने जो लायबिलिटी सेंटर की बताई थी, अब उसमें आंकड़े तो जो कोई सेंटर के हैं लेकिन टाइमिंग जो है बड़े महत्वपूर्ण है। वो टाइमिंग जैसे वहां लागू होंगे वैसे ही यहां लागू होंगे। वहां जब भी न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई उसके बाद अगर केवल ओल्ड रहती न्यू ना होती तो ये एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो उनके ऊपर 48 करोड़ रुपया शुरू में पहले साल से शुरू हुआ था और आज 2022 में उनका 2888 सेंटर का 3,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन है। अब ये एक्स्ट्रा बर्डन 2888 करोड़ रुपया, इससे पिछला साल 21-22 का 2938 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन था। अब एक्स्ट्रा बर्डन इस पिछले साल से लगातार उन्होंने कम करना दिखा दिया है और एवरेज बेसिस जैसा होता है उन्होंने आगे के लिए प्रोजेक्शन दी है कि ये कम होकर के और सन 2037-38 में ये जीरो हो जाएगा, यानी उस समय कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जितनी है वो ओल्ड पेंशन में जाएगी और न्यू पेंशन स्कीम के कारण से जितना ओल्ड में बचत होगी उतनी न्यू जाएगी, ऐसा कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा बर्डन कोई नहीं होगा। और उसके बाद जो अब लॉस हो रहा है 37-38 में ये पूरा होना शुरू होगा 196 करोड़ से बढ़ते बढ़ते और ये 2062-63 तक 44,000 करोड़ रुपया ये बेनिफिट हो जाएगा। जो अब इस समय नुकसान हो रहा है वो उस समय पैदा होगा। अब ये केवल इसलिए ही लागू किया गया है कि आज की जो हमारी वर्कफोर्स है उस आज की वर्कफोर्स काम करने वालों को जो भी लाभ मिलना है, सैलरी आज मिलती है तो उनके भविष्य की सुरक्षा भी आज ही रिजर्व की जाए उनके लिए, नहीं तो क्या होगा हम कहीं ना कहीं बंध जाएंगे और बंधने के बाद आज की जो वर्कफोर्स है जैसे बढ़ती चली जाएगी आगे आवश्यकता बढ़ेगी, वर्कफोर्स भी बढ़ेगी और साथ साथ सैलरी भी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो साथ साथ पेंशन का बर्डन भी बढ़ेगा, तो जितना काम व्याप बढ़ेगा उस नाते से जो आज का काम है हमारी अगली पीढ़ी को उसकी लायबिलिटी बैठेगी। हमको कोई अधिकार नहीं है, काम तो आज हम ले रहे हैं और उनका पेंशन का बोझ अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं 25-30 साल बाद जब रिटायर हो तब। जब रिटायर हो उस समय उसको आज का जमा किया हुआ पैसा उसको मिल जाए और उसके एक फार्मूला बन गया है, वो सारी इन्वेस्टमेंट होती है। अब उसके अंदर कुछ आलोचनाएं हैं क्या इन्वेस्टमेंट का पता नहीं कितना उसमें रिटर्न मिले कितना ना मिले, इन्वेस्टमेंट कहां होगी कौन सी संस्था में होगी, इन चीजों के सुधार के लिए लगातार सुझाव आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये प्रावधान हमने तो अपने 2009 में शुरू किया, 6 में नया अप्लाई आने शुरू हो गए थे, लेकिन 2009 में उनका हिसाब पहली बार न्यू पेंशन स्कीम का एडजस्टमेंट शुरू हुआ बजट में, लेकिन पावर डिपार्टमेंट पावर यूटिलिटीज ने ये ठीक 2000 में शुरू कर दिया था 9 साल पहले, और 9 साल पहले वहां शुरू हुआ था। वहां के लोग तो आज बल्कि रिटायरमेंट की स्टेज पर आने लग गए हैं। आज 23 साल हो गए हैं तो सर्विस में 23, 25, 30 के बाद लोग रिटायर होना शुरू होते हैं, इसलिए उनको उसका लाभ बराबर मिल रहा है। वो इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करते हैं, वो कोई न्यू पेंशन स्कीम वहां चल नहीं रही है। इसलिए आज देश भर के ज्यादा प्रांतों में न्यू पेंशन स्कीम है। कुछ प्रांतों ने अब राजनीतिक कारण भी कहे जा सकते हैं नहीं दे आर डिमांडिंग फैमिली पेंशन नहीं वो सारी पेंशन के हिसाब से वो सारी पेंशन जो आज जो है ग्रेच्युटी है 1200 करोड़ रुपया आपको देनी होगी। मेरा क्या कहना है 13,000 करोड़ आपका साल का न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम तो सारी है टोटल। आप एनपीएस में नेशनल पॉलिसी के अंदर 1225 करोड़ रुपए जमा करा रहे हैं, मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप ये बढ़ता जाएगा आगे नहीं आप, क्योंकि वो नेशनल पॉलिसी वो ओल्ड पॉलिसी की बात है, पर 1275 करोड़ रुपए फैमिली पेंशन जिसे रिटायर होंगे तो जो पैसे आप देते हैं दैट इज काउंटेड। ये तो ओल्ड पेंशन वालों को मिल रहे हैं, न्यू वालों को नहीं मिलना। ये नहीं तो यही तो मांग रहे हैं 1275 करोड़। मैं कहता हूँ इनकी मांग के अलावा और कई चीजें हैं, मेडिकल अलाउंस भी है, सुपरन्यूएशन और जो उनके ड्यूज बनते हैं वो तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। नहीं मेरा कहना है जो हमने देना है, मैं तो उसमें कोई बात कर नहीं रहा, इसमें जो हमको देना वो तो देना ही है, लेकिन जो उनकी डिमांड है 1300 करोड़ रुपया बनती है, उनकी ग्रेच्युटी बनती है 1300 करोड़ रुपया। मैं कहता हूँ जो हमको देना है, देखिए जीपीएफ तो जो है उनका ही है, वो आज जो जमा कराएंगे उनको मिलेगा, जब तक जमा कराएंगे उनको मिलेगा। तब तक ये जो ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है उनकी जाएगी। तो विषय तो बाकी है, 3 ही रह गए, फैमिली पेंशन और ये जो सुपरन्यूएशन रिटायरमेंट और कमिटेड वैल्यू पेंशन। तो ये तीनों चीजें वो छोड़ करके
नहीं कम्यूट करवाएगा वो तो कम्यूट करवा सकता है ना एम्प्लॉय पहले ही, वो आपको देनी पड़ती है, वो आपसे ले रहा है कमिट तो तभी कराएगा ना, उसके बाद पेंशन कम्यूट करवा सकते हैं। कमिट तो तभी है जब गवर्नमेंट उसको ये पेंशन जब देगी, यानी सुपरन्यूएशन की और रिटायरमेंट की देगी, तो उसी में तो करवाएगा। अगर वो उनकी है नहीं, वो पहले जमा, आखिर 14% सरकार अब भी जमा करा रही है उनका, ऐसा थोड़ी कि नहीं करा रही है। अब 0.69% ही टोटल पेंशन के प्रति बनता है, यही गलत इससे ज्यादा नहीं बनता। मेरा कहना यही आप नहीं देना चाहते एम्प्लॉइज को, वो आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूं यही गलत आंकड़े हैं। आंकड़े ये हैं कि आज 1000 करोड़ रुपए के 10,000 करोड़ रुपए जो है वो साल का न्यू पेंशन स्कीम में जाने वाला है 200 करोड़ का, और इसमें 5-4 बार तो आपको जा चुका है ये ईमेल से, और डीजी विजिलेंस, डीजी पुलिस, डीजी एसपी सोनीपत, एसपी रनिंग केस है ये, रनिंग केस जी, ये रहा, ये डेट है इसमें। अब तक इसका लास्ट नोटिस है 16/12/2022 एक है, 16/12/2022 दूसरी का, अभी रनिंग केस 18/12 ये 3 साल बंद कर देगा है, लेकिन बंद नहीं हो रही, ये चल रही है आज भी। और ये इतने करोड़ का, और ये सिर्फ सोनीपत का है, सोनीपत का है, और ये कौन चला रहे हैं, ये फोटो भी उनके आ रहे हैं, किस मैं तो कह रहा हूं अगर बंद नहीं है तो तुरंत बंद होंगे, आप तुरंत बंद होंगे, इसको शामिल कर, आप इन्हें ले लो, इसकी इंक्वायरी कराओ। ठीक है, इंक्वायरी कराओगे कि नहीं इसकी? कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे। हाँ ले लो, इसमें रख लो, इंक्वायरी कराओगे इसकी। तो ये इधर इसी प्रकार से ले लो ना आगे पीछे। एक विषय है बीपीएल का। बीपीएल का नाते मैंने पहले अपनी बातचीत में बता ही दिया है कि हमने बीपीएल का लेवल बढ़ाया है, 180 किया है, और अगर 180 ना करते पुराना चलता रहता तो ये बीपीएल का मात्र 14-15 लाख ही रह जाते। 15 लाख परिवार का मतलब यह है कि वो कुल 5वां हिस्सा 20% होता। अब जो है हमारा लगभग ये 34 लाख का मतलब है 49% जो है लोग ये बीपीएल फैमिली में आए हैं। तो हमारा जो बिल्कुल यानी गरीब परिवार को हमारा टारगेट है कि जो गरीब परिवार है उसको हर प्रकार की सुविधा मिले, और उसमें अब ऐसा नहीं है कि एक बार कोई कार्ड बन गया तो 10 साल तक फिर उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। हम इसको ऑनलाइन सिस्टम को अप टू डेट जिसको कहते हैं उस प्रकार से लगातार करेंगे। जितने उसमें बीपीएल में जुड़ेंगे, जितने बाहर निकलेंगे बाहर हो जाएंगे, लेकिन इनकम कैसे उनकी बढ़े, हमारी प्राथमिकता उनको बीपीएल में जोड़े रखना ये नहीं है। हमारी प्राथमिकता उनकी इनकम बढ़ा करके उनको बीपीएल से बाहर करना। जो इनकम का जो क्राइटेरिया है ना जी, वो एक सॉलिड क्राइटेरिया हो, या तो तहसीलदार उसका वो दे या एसडीएम उसका दे कि भाई इसकी इतनी इनकम है। मेरे पास एक मजदूर मिला थी, उस मजदूर ने उसका वो बिल ले रहा है 9,000 रुपए का। बोला जी मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, 1-2 बल्ब चलता है, पंखा चलता है। सुनिए भाई, उसमें जो है ना जी उसका साल का बिल आ गया 9,000 रुपए। उस 9,000 रुपए के बिल के, बिजली के बिल के ऊपर उसका बीपीएल कार्ड काट दिया। दोनों मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर।